आनंद पाएंगे ही पाएंगे। हाँ, आगे दूर जाने के बाद वो आनंद मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन जितना पाए रहेंगे उसका एहसास रहेगा। जब जब वो याद आएगा तब तब वो मन प्रफुल्लित होगा। आप समझ रहे हैं? इसीलिए कहा गया संगत करो, संगत करो, लोगों के साथ उठोगे बैठोगे। कहा गया है ऊंच के साथ बैठो खाओ बीरा पान, हमारे यहाँ कहावत था। अच्छा। और नीच के साथ बैठो कटाओ दोनों कान। अब मैं इस कहावत को समझ, ऊंच मतलब जो अपने आप में, आप समझ रहे हैं, अपने आप में होने की यात्रा कर रहा हो, आपके मार्ग का मार्गी हो। और नीच का मतलब जो संस्कार से नीच हो, क्या लोगों को सता रहा हो, बेईमानी में उलझा हुआ हो, उसकी बात हो। आप समझ रहे हैं? इस बात को अब मैं समझ, बहुत बड़ी बात अलग हो गई है अब। हम भी अलग समझते थे कुछ समय पहले, कई वर्ष पहले मैं इस शब्द को अलग समझता था। हाँ, ऊंच नीच मतलब जाति भेदभाव में अपन समझ रहे थे। ऊंच मतलब वो ब्राह्मण बढ़िया ये हो गया, नीच मतलब नीची जाति में मान रहे थे। अभी तो हमने ये समझा कि जात तो है ही नहीं, एक एक जात को हमने पकड़ा है, चारों वर्ण तो हमारे अंदर है। चारों वर्ण हमारे अंदर है, बालपन में जात पात तो है ही नहीं। सही बात, वर्ण बालपन में नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ चारों वर्ण की विशेषता। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, हर मादा अपने बच्चों को जन्म देती है तो या तो हाथ से या तो जबान से उसका मल को साफ करती है। उस समय वो शूद्र होती है, उसके भोजन की व्यवस्था करती है, उस समय वो वैश्य होती है, और फिर उसकी रक्षा करती है, उस समय वो क्षत्रिय होती है, और उसे ज्ञान दे के आखिरी में छोड़ देती है, उस समय वो ब्राह्मण होती है। वो जीवन का शुरुआत करता है जीने के लिए तो ज्ञान से, उस समय वो ब्राह्मण होता है, और अपनी रक्षा करता है समाज से, क्षत्रिय होता है। फिर वो भोजन की व्यवस्था करता है, उस समय वो वैश्य होता है, और अपने मल मूत्र को स्वयं साफ करना पड़ता है, उस समय वो शूद्र होता है। तो चार वर्ण तो हर जीव में है, इसीलिए जिसे मोक्ष चाहिए वो चारों वर्ण को अपना लेता है, और जो भटक रहे हैं उन्होंने एक वर्ण को पकड़ लिया है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं मुझे जात पात से मतलब नहीं है भाई, उन्हें पता है चारों हम ही है। और तुम्हें भ्रम है मैं एक हूँ, तब तक भटको। तुमने एक को पकड़ा और चारों का उपयोग एक करने के बाद भी कर रहे हो, कर तो रहे हो। चारों का उपयोग बिना किए आप जी नहीं सकता व्यक्ति। समझ रहे हैं? महात्मा इसीलिए लोग कहते हैं कि मुझे भाई जात पात से मतलब नहीं है। उनमें चारों को, वो राजा हो चाहे रंक हो, एक ही जगह बैठा था। जैसे विद्यालय में चाहे राजा का बालक हो चाहे किसी का बालक हो, एक ही जगह। कृष्ण सुदामा एक गरीब परिवार से, एक सम्राट परिवार से, लेकिन एक लकड़ी बीनने दोनों जाते थे। ध्यान दीजिएगा। तो वैसे ही साधु संत की जगह होती है जहाँ दो तरह से लोग बैठने वाले हो। समझ लेना कि वो स्थान पे ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं? ज्ञान जहाँ बढ़ता है वहाँ पे एक ही जैसे बैठना होता है, दो जैसा नहीं। वहाँ राजा रंग एक ही जगह बैठते हैं। समझ लो वहाँ ज्ञान बढ़ रहा है, और राजा की कुर्सी अलग लगी है और रंग की अलग, तो समझ लेना कि नहीं, यहाँ ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, यहाँ व्यावहारिकता कुछ हो रहा है बढ़ाने के लिए। क्या यहाँ बाहरमुखी कार्य हो रहा है, अंतर्मुखी नहीं। अंतर्मुखी जहाँ कार्य होगा वहाँ एक जैसा हो, दो जैसा हो ही नहीं सकता। अगली बात ये हमारा एक हाँ बोलिए। बीच में हमारे भाई साहब बोले कि आपको वहाँ मुख्य अतिथि बनना पड़ेगा। एक तो माला नहीं पहनाओगे, और दूसरी शर्त ये रहेगी कि कुर्सी लगेगी तो सबके लिए लगेगी, और नहीं तो नीचे बैठेंगे सब नीचे बैठेंगे। यही बात हुई थी ना। तो मैंने कहा संभव है, और एक बार अभी बिठा दे, अगली बार मैं ही नहीं और कोई व्यक्ति, क्रम बदलते रहना, सबका सम्मान होना चाहिए। अब आप यहीं देख लीजिए। ठीक है, आपने बताया तो मैं भी कुछ बता रहा हूँ। आप आए, आपको आसन मिला, हम आसन भी नहीं बैठे। गलती हो नहीं, आपसे नहीं हुई। सुनिएगा, क्योंकि भेद ही नहीं है। अगर भेद होता ना तो हम यहाँ पे पहले से ऊंचे आसन पे बैठे। हमें भेद को ही मिटाना है।
इसलिए हमें आप जैसा ही बनना है। हम तो आपको और सम्मान देंगे कि आप इस ज्ञान का अनुसरण करके अपना आत्मिक कल्याण करो। मैं उससे मुक्त हो गया हूँ, आप उसमें हो, इसलिए ले लो सम्मान, ठीक है, लेकिन आप अपना मुझे सुन लोगे तो कहीं न कहीं इससे निकल जाओगे। आप समझ रहे हैं? ये चटाई से भी निकलना है। नहीं, ठीक है, ये तो अच्छा है, इनको नहीं बिछाया जाता, ध्यान दीजिएगा। बिछाने वाले पहले से मौजूद थे, मुझे चाहिए होता तो मेरे लिए बिछाते, उन्हें पता है कि इन्हें नहीं चाहिए, और आपको चाहिए, देखो आपके लिए। मैंने थोड़ी बोला आसन लगाओ, मैंने तो पानी का भी नहीं पूछा। एक चीज और हो गई ना इसमें कि मतलब ये क्या है, अर्थ जो आ रहा है वो इसमें रोक दिया। हाँ, रोकता है, डायरेक्ट अर्थ नहीं हुआ। नहीं तो मतलब कुछ लेके जाओ। अब इस बालक ने बिछाया, ये बालक पहले से मौजूद था, इसे मालूम है कि मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ। अरे भाई, जहाँ भी रहोगे अपने आप को पाओगे। जगह बदलने से स्थिति थोड़ी बदलने वाली है, और हम जगह ही बदल रहे हैं। क्या? समाज को धोखा देने के लिए। क्या? तरह तरह के आवरण बदल रहे हैं बस समाज को धोखा देने के लिए। समाज को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जब तक तुम दूसरों को धोखा दोगे तब तक तुम अपने आप से दूर रहोगे। आप समझ रहे हैं? धोखा अपने आप को दे रहे हैं। ज्ञान जब दिया जाता है तो वहाँ कोई कुछ नहीं होता, एक देने वाला और लोग लेने वाले, बस यही रहता है। बस। हाँ, इतना भेद होता है। क्या? जैसे विद्यालय में एक शिक्षक है और पढ़ा रहे हैं। नहीं तो करंट जब भी बहेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी एकदम इलेक्ट्रिसिटी की यही है कि अलग अलग विभवांतर रहेगा तो ही उसमें वोल्टेज बहेगा। अगर एक जैसा होगा वहाँ तो वोल्टेज, वहाँ तो क्रॉस हो गया जी। हाँ, वहाँ तो 3 हो गए, एक महाराज जी स्वयं हो गए, एक वीआईपी हो गया, एक वीवीआईपी हो गया, एक सोचा है कि यार हम इन लोगों से बहुत छोटे हैं। हाँ, आप समझ रहे हैं? तो कहाँ से वहाँ कुछ बदलाव? नहीं, वो तो आदमी वो प्रतिक्रिया है, बदलाव वहाँ होता है जीवन में जहाँ 2 तरह के लोग हैं, वहाँ तो अनेक तरह के लोग हैं। बदलाव कहाँ होता है? एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला। आप समझ रहे हैं? वह 3 प्रकार के। सीखने वाला में अनेक लोग हो सकते हैं, सिखाने वाला में हमेशा एक लोग होते हैं। ध्यान दीजिए, सिखाने वाले में आप देखिएगा कभी भी ज्यादातर, हाँ, सहयोग देने वाले लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन जब भी देखो टीचर इतने होते हैं, लेकिन जब पढ़ाता है तो एक ही पढ़ाता है, और जब भी पढ़ाता है तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, दोनों साथ में मिला के नहीं पढ़ाता। नहीं। आप समझ रहे हैं? और जब भी पढ़ाता है तो पढ़ने वाले अनेक होते हैं, पढ़ाने वाला एक। तो समभाव होना चाहिए, सिखाने वाले का समभाव होना चाहिए। अगर उसमें भेद है तो सिखा नहीं सकता। बहुत सही, क्योंकि एक से डर रहा है, एक से नहीं डर रहा है। आप समझ रहे हैं? इस पे नजर जा रही कुछ और भाव पैदा हो रहा है, उस पे नजर जा रही कुछ और भाव पैदा हो रहा है, इस पे नजर जा रही थी सोच रहा है कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ बोलूं, उधर मुस्कुरा रहा है, उधर घूर के देख रहा है कि उनसे कुछ नहीं मिलेगा। आप समझिएगा, आप समझ रहे हैं? ये प्रैक्टिकल में मैं मतलब धर्मपुरी में गणित पढ़ाता था 10th तक बच्चों को। तो करीब 30 बच्चे रहते थे। तो उसमें से क्या है कि संभाव का मतलब अपने को सब पे मेरी नजर रहती थी, बोर्ड में पढ़ाता था, पर किसको कहाँ तक समझ में आया ये मेरी समझ में रहता था। और जो कमजोर कड़ी रहते कि भाई इसको तो यहाँ रुक रही है, इसको समझ में, तो वहाँ वापस रिपीट करता था। तो उनको समभाव से मतलब देखना भी और समभाव से उनको देना भी, कि ताकि एकदम वो कोई दूसरे पीछे थे। उसमें ऐसा मतलब रहता था कि जो बच्चे जिनको पहाड़े भी नहीं आते 2 से 20 तक, क्योंकि गणित में सबको गुणा भाग तो करना ही पड़ता, तो उनको पहाड़े भी मैं याद करवाता। और उसके साथ में फिर क्या है कि हर बार उनका टेस्ट लेता था हर हफ्ते में। तो लगभग ये रहता था कि 100 में से 98 मार्क्स तक आते बच्चों। और कुछ नहीं, जिसको 9th में गणित आता था वो भी गणित में पारंगत, और वो मतलब अपनी भाषा से या उससे ऐसे बच्चे वो हो जाते प्रोवाइड कि वो मतलब कहीं भी मतलब जैसे किसी को पता लगा तो बोले नहीं धनगर सर के यहाँ जाएंगे पढ़ने, कहाँ जाएंगे तो बोले हम धनगर सर के यहाँ पढ़ने जाएंगे। तो ऐसा वो माहौल बना। अपन ने कोई कोचिंग की विज्ञापन किया कुछ नहीं, केवल मेहनत करी 6 बच्चों के साथ। 6 बच्चे अगले साल 30 बच्चे लाए, और 30 बच्चे से 100 बच्चे हो गए, 150 200 लिमिट लगती।
जबकि मैं ड्यूटी करता था इलेक्ट्रिक बोर्ड में और काम कर रहा हूँ ट्यूशन का गणित पढ़ाने का, और उसमें भी जो आए सो कभी किसी भी ये नहीं कहा कि नहीं कल बच्चे पैसे लेके आना, नहीं तो अपने भाव से पढ़ाते थे, तो भाव पढ़ाने में क्या आनंद आता था। वही तो, जिस लायक को समाज को कुछ दो, क्या समाज को कुछ दो, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। बहुत सही। सोने का भी महल बना लो, अगर आपको समाज से अलग कर दिया जाए तो आप रह नहीं पाओगे, झोपड़ी में आ जाओगे। समाज बिना हम अधूरे हैं। क्या समाज हमसे समाज है, समाज से हम हैं, इसलिए समाज में हमें कुछ करना चाहिए। और इकट्ठा कितना करना चाहिए? जितना हमारी जरूरत है। देखिए, संचय गृहस्थ को करना चाहिए, संचय सन्यासी को नहीं करना चाहिए। गृहस्थ संचय नहीं करेगा तो उसका पतन हो जाएगा, सन्यासी संचय करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। क्योंकि सन्यासी के लिए पूरा समाज है, गृहस्थ का दायरा। तो गृहस्थ के लिए संचय जरूरी है, बस ईमानदारी का धन। बस क्या वो धन ईमानदारी का। सही है। चाहे जितना संचय नहीं, मेहनत करो। तो 8 घंटे के बाद 8 घंटे एमपीवी की नौकरी और 8 घंटा मतलब अपन दूसरा काम, ऐसा मतलब 22 साल तक मैंने एक जैसा काम किया, रात में दिन में दोनों में काम करता। हाँ, ये प्रभु की कृपा है। ये रोड वगैरह सब इन्होंने उस समय बहुत काम करा, मेहनत। वहां से आ जाते 100 किलोमीटर। रात की ड्यूटी करो तो मतलब 1 बजे से 5 बजे तक कहीं भी रेस्ट हो जाता था, बीच में जगते सोते, पर दिन में फिर वही कि सुबह खाना नहीं खाओ, थोड़ा नाश्ता के दिन भर चलते रहो, शाम को आके खाना खाओ। धर्मपुरी भी। हाँ, धर्मपुरी भी। अब अपने लिए भी लग जाओ, अपने आत्मिक कल्याण के लिए इसमें भी लगो। जी। क्या बिल्कुल। इसलिए कि समझ है। बहुत लोग संसार में ऐसे हैं जिनके पास समझ अध्यात्म को समझने के लिए है ही, जैसे मन बुद्धि हो गए, पागल भी हो गए, कम से कम आपके पास है। क्या आप यहाँ भी जी रहे हो और यहाँ के बाद कहाँ जाना है ये पक्का है जीवन में, तो कहाँ से आए हैं कहाँ जाना है, इसके लिए भी खोज करो। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे लोग सोचते हैं कि वो मुझे पहुँचा देंगे, वो भोजन करते हैं, क्या आप लोगों का पेट भर जाता है क्या? वो कैसे पहुँचा देंगे? एक व्यक्ति के पास पता हो और आपके पास ना हो तो वो व्यक्ति पहुँच जाएगा, आप कैसे पहुँचोगे? समझिएगा। तो आप उस पते का खोज करो, किसी पे निर्भर मत हो। हाँ, निर्भर होना है तो इतना हो, पता बता दो। क्या पता बता दो, योग्यता मत पूछो। तुम जैसा मैं भी हूँ, ठीक है। आज आप महापुरुष हुए हो, लेकिन आप पहले जब नहीं चले थे तो ऐसे ही भटक रहे थे, हमारे जैसा। सब एक ही ब्रह्म से है, तो सब एक जैसे हुए। भेद तो सिर्फ आगे पीछे का है, लेकिन हूँ तो एक ही जैसा। एक हमारे गुरुजी ने ऐसा बताया था कि देखो, ईश्वर तो सबको देता है समान रूप से, और करीब करीब व्यक्ति को 24 घंटे में 60,000 थॉट आते हैं, विचार, जो सोचते समय भी आते हैं, और अपन ऐसे बैठे तो भी मतलब कोई ना कोई विचार अपने दिमाग में चलता रहता है। तो सबको अपन उसको अगर समझे कि 1 लाख रुपए पर डे सबको दे रहा, बच्चों को सबको दे रहा है बराबर ईश्वर, तो उसमें 60,000 अपन खर्च कर देते हैं। 60,000 खर्च करते हैं। अब वो खर्च कहाँ से हो रहे हैं? तो ये आँख के द्वारा हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो अपने आँख से एनर्जी वेस्टेज होती है। और दूसरा, अपने किसी की बुराई सुन रहे हैं, उससे भी अपने को वो होता है। बोलने से किसी को अपन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो भी उससे भी एनर्जी की वेस्टेज हो रही है। तो ये एनर्जी वेस्टेज है, मतलब वो पूरी एनर्जी वेस्टेज कर देते, पूरा खर्च कर देते। और संत जो रहे वहाँ से अपने को ऐसा लगा कि भाई कहीं ना कहीं एकांतवास में है, तो दुनियादारी से उनको कोई वो नहीं है, मुख से कुछ बोलना नहीं है, किसी की बुराई कोई सुनना नहीं है, तो उनके पास एनर्जी इकट्ठी होती रहती है। और वही एनर्जी वो जहाँ तक होता है कि जितना अगर कोई उनको गांव में मतलब कोई पत्थर भी मारे तो भी उनको, क्योंकि वो एनर्जी इकट्ठी है, और अगर उन्होंने उसको बदुआ में अगर किया तो तकलीफ उनकी एनर्जी पूरी किया हुआ खत्म हो जाता है। इसलिए संत एकांत में रहते हैं और उनके पास एनर्जी पावरफुल रहती है। पर वो भी अपने को देंगे उतना, रास्ता बता देंगे, बाकी चलना अपने को ही है। इसके बारे में आप कुछ बोल रहा हूँ, इसे समझिएगा जी। जैसे गृहस्थ में एक स्त्री पुरुष 2 के मिलन से गृहस्थ। जी। अब
दोनों भी वैवाहिक जीवन को अपनाते हैं, जी, लेकिन अभी वो पति पत्नी, हाँ, जब स्त्री के गर्भ से बच्चों का जन्म होता है, जी, बालक या बालिका का, जी, तो ये पिता हुआ, ये माँ, जी, ठीक है। वैसे ही साधु एकांत में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एकांत में जाते हैं, और तब तक वो एकांत वास करते हैं, साधना करते हैं, जब तक वो विकारों से मुक्त नहीं हो जाते। अच्छा, अच्छा, और जब विकारों से मुक्त हो जाते हैं तो फिर संसार में आते हैं, अच्छा, क्योंकि अब वो राग द्वेष से परे हो गए। उनको पीटोगे चाहे कुछ भी करोगे, मान सम्मान से परे हो गए। अब वो देने आ गए। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जैसे माता पिता को बच्चे हो गए तो अब इन बच्चों को पालने लगे। क्या करेंगे? इन बच्चों को पालने में मेहनत करेंगे। तो जब साधु से साधु, धू से धूल, जिसने अपने आप को साधना करके धूल को हटा दिया, वो हो गया साधु से संत। इधर से बच्चे निकले, ये माँ बाप बन गए, इधर से विकार निकला, ये साधु से संत बन गए। आप समझ रहे हैं? ये स्थिति प्राकृतिक है। जैसे बहुत लोग जीवन में माँ बाप नहीं भी बन पाते, ध्यान दीजिए। तो बहुत लोग साधु से संत बन भी नहीं पाते, ध्यान दीजिए। ये परमात्मा की कृपा से ही होता है। आप समझ रहे हैं? तो संत एकांत में नहीं रहते, संत समाज में फिर घूमने लगते हैं और लोगों को ज्ञान बांटते हैं। संत को कहा गया है जो सरल और सहज हो। सरल मतलब जिसमें भेद ना हो, वो सरल है। जो लोगों के लिए बस बोले, वो सरल है। सहज मतलब जो मान अपमान को सहता रहे और अपने आप में रहे, वो सरल और सहज है। सहज जिसने सब कुछ सह लिया और अपने आप में मस्त है और देता रह गया, इसी को कहते हैं सरल और सहज। समझ रहे हैं? तो संत और सरल और सहज होता है। सरल और सहज हुए तो परमात्मा के पास पहुंच गए और वापस इस समाज को कुछ देने लगता है। हाँ, ईश्वर का तो यही है। ईश्वर जो है ना, समाज में विकारों को मुक्त करने के लिए ज्ञान पास में ही बिल्कुल आवाज दो तो आ जाए। तो साधु को एकांत में रहना चाहिए। साधु ने अभी भेष लिया है, अच्छा, ठीक है, साधु का अभी तो वो भेष लिया है, अंदर से कुछ थोड़ी ना हुआ है। वो एकांत में जाके साधना करता है, लेकिन जब स्थिति में आता है तब आके संसार में ज्ञान देता है, क्योंकि करेगा क्या? इसलिए जितने भी महापुरुष हुए, देखिए वो आके लोगों तक, घर घर जाके लोगों को तक ज्ञान दिए, मेहनत ही करते रहे। देखा आपने, जितने भी उपलब्धि पाए हैं वो कहीं एकांत में नहीं बैठे। वाल्मीकि है, जितने भी देखो ना, आके लोगों को ज्ञान दिया, गांव गांव जाके ज्ञान दिया, बिना इच्छा अपेक्षा। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, ज्ञानेश्वर जी को ले लो, स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व में गए, रामकृष्ण परमहंस किसी को ले लो, मीराबाई को ले लो, किसी को ले लो, सबने बताया। जब उपलब्धि हुई तो आए, वापस गए थे, वापस फिर आए। पहले गए थे पाने, अब आए हैं देने। समझ रहे? इसे सरल और सहज बोला गया है। संत सरल और सहज बोलते हैं, वही निकल सकता है। निकल गए तभी तो सरल सहज हुए। माँ बाप तब बने जब बच्चों का जन्म हुआ, उसके पहले माँ बाप बनने की योग्यता है, लेकिन जब तक बच्चों का जन्म नहीं होगा माँ बाप नहीं बोल सकते। हाँ, बुजुर्ग हो गए तो बोल सकते हो। आप समझ रहे हैं? तो संत बनोगे नहीं बनोगे पक्का नहीं है। साधु बन सकते हो, साधु आपके बस में है। क्या? पति पत्नी आपके बस में है, माता पिता बनना आपके बस में नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो साधु बनना आपके बस में है, संत बनना आपके बस में नहीं। संत कभी एकांतवास नहीं रहते, वो गांव गांव जा जाके अव्यवस्था में जीवन को स्वीकार करके देते रहते हैं। सरल और सहज, कहीं मान मिलता है, कहीं अपमान मिलता है, वो मान को भी सह लेते हैं, अपमान को भी सह लेते हैं, जवाब नहीं देते हैं और समझाते जाते। सरल मतलब जो उनके पास है, किसी को भी ये नहीं लग रहा है कि मैं कहीं अलग बैठा हूँ। राजा रंग बोला ना, सब एक समान। जब एक समान बैठे हैं तो वहीं होती है सरलता। क्या समझ रहे हैं? और कोई कुर्सी बैठा, कोई अंदर, तो वहां तो राग द्वेष चल रहा है, वहां सरलता कहाँ आ पाई? नहीं है ना, नहीं। इसलिए जितने भी महात्मा महापुरुष हुए, उन्होंने राजा रंग को एक जगह बैठा, एक जगह। और वही उदाहरण है सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान। एकदम।
वाणी से ज्ञान से पता चल जाता है कि वेद बदलने से अरे भाई माँ बाप को थोड़ी जाके चिल्लाना पड़ता है। बाप पुरुष तो खुद शर्माता है, बाप बन उसे कोई और बताता है तुम बाप बन गए, तब तक शर्माता रहता है, शर्माता थोड़ा छिपता भी है नहीं। जब नए नए बाप बनो आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि नया नया कुछ हुआ है, प्राकृतिक हुआ है। शादी होती है तो आंसू नहीं आते हैं, लेकिन जब आप बाप बनते हो तो आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये उधर से हुआ है और ये इधर से हुआ है। बाप बनने में रोते हो, माँ बनने में रोती है, लेकिन पति पत्नी बनने में हंसते हो, क्योंकि ये इधर से हुआ है। क्या? हाँ, ये बाह्य है, ये बाह्य, वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक वहाँ से आप आंतरिक आंखों से आंसू आ जाते हैं, ऑटोमेटिक। शादी के बाद कोई आपको बोले कि रो, नहीं रोएगा, लेकिन बाप बनने के बाद रोएगी, क्योंकि प्राकृतिक घटना हुई है। आप समझ रहे हैं? प्राकृतिक घटना हुई है। तो बच्चे बताएंगे मेरे माता पिता हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आप जब बोलोगे तो आपका ज्ञान बताएगा आपकी स्थिति। मेरे से लोग पूछते भी हैं, बाबा जी आपकी स्थिति क्या है? कौन सी स्थिति? तो मैं बोला आप पूछो। अगर मैं बताता जाऊं और आपके पास आखिरी में पूछने के लिए कुछ नहीं बचे तो समझ लेना आपसे ऊपर है, और ना बता पाऊं तो नीचे है। आखिर कौन सी स्थिति बताऊं, बताइए कौन सी स्थिति बताऊं? भेष से ऐसी कोई स्थिति है नहीं। ठीक है, भेष से है। हाँ, भेष ऐसा इसलिए है कि सब लोग मुझसे खुल के मिलते हैं। धक्का भी मारना है तो मुझे सोचते नहीं है, क्योंकि मालूम है जवाब नहीं मिलेगा। ये जवाब भी क्या देगा? पी के आते हैं तो हमसे बात करते हैं, आप समझ रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ से कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इतना फटा कपड़ा पहनने वाला क्या जवाब देगा? क्योंकि हर तरह से गरीब दिख रहा है, आप समझिएगा। जवाब भी नहीं, तो गरीब को कोई भी धक्का मार देता है, आप समझ रहे हैं? तो मुझे इतना लाभ है, मुझसे हर व्यक्ति खुल के मिल लेता है, तो मैं अपने काम को बहुत सही तरीके से कर पा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप खुल के मिलोगे तभी अब मैं कर पाऊंगा। और आवरण का दबाव हो गया तो दायरे में मिलोगे, और दायरे में मिलोगे तो मैं काम सही तरीके से नहीं होगा। फिर हमसे मिलने में आवरणों से मुक्त, आवरण अगर उससे अच्छा रहा तो फिर वो दबेगा। और आवरण ये ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति आ जाए वो एकदम ऐसे करके आएगा, क्योंकि उसका तो ठीक है। भाई इतना फटा कौन पहनेगा? आज के समाज में इतना फटा कौन पहनेगा? कोई भी कितना भी झोपड़ी वाला आ जाए बोलेगा नहीं मैं तो इससे ज्यादा हूँ, और जब ज्यादा हूँ तो खुल के मिलूंगा। आज भाई सही है ना, ज्यादा में है तभी तो दबा के बात करेगा, आपसे खुल के बात करेगा, तो हमें बोलने का मौका मिलता है, लोगों को समझाने का मौका अच्छे तरीके से मिल जाता है। हमसे बच्चे भी खुल के बात करते हैं, बिल्कुल करेंगे, खूब खुल के बात करते हैं। आवरणों से मुक्त। सत्य बहुत मजबूत से पकड़ा आपने। अब क्या करें, देना है, आप समझ रहे हैं? सबसे बात करनी है, सबसे बैठ के बात करनी है। बच्चे भी हमारे पास आके बैठते हैं, उनसे भी बात करता रहता हूँ। अभी ये बालिका को कल समझाया था। आज आपने क्या किया? सुबह किया कि नहीं? क्या किया? इसके इसके पहले श्रुति जी आज से इसने चालू की। कल मेरे पास बैठी, बात की, ऐसे हम लोग बात करते रहते हैं। ठीक है, बात करते करते हम पहुंच गए, तो हमने कहा कि आप सुबह उठते हो तो माता पिता का पाँव छूते हो? बोले नहीं। बोला बेटा छुआ करो, और पक्का करना, हम पूछेंगे। तो आज से इन्होंने चालू किया। तो हमने कहा देखो संडे को छुट्टी मत मारना, छुट्टी स्कूल की होती है, संडे को भी छूना। शुरुआत में बेटा आपको शर्म आएगी, ठीक है, शुरुआत में शर्म आएगी, लेकिन उससे इतना मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते। क्या ये सुबह से भी बेटा राम राम भी करो, या जय श्री कृष्ण बोलो मम्मी पापा को ना, प्रणाम करो, है ना। आज से शुरुआत इन्होंने किया है, और ये सामने बैठी। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा, मिल भी गए इसी टाइम, और ये भी लोग हमसे बात करते हैं। इनको भी समझाते सरल सहज, इनको भी समझाते रहते हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। झोपड़ी से लेके महल तक, बच्चों से लेके बड़ों तक,
बुढ़ी भी हमसे बात करते हैं, जो बच्चे भी बात करते हैं, हाँ। क्योंकि यहाँ डर नहीं है ना, डर नहीं है, डर नहीं है, डर नहीं है। ज्ञान के बाद कोई और नहीं। डर ही नहीं है कपड़ों का। लोग बोलते भी हैं कि महाराज जी आप ये क्यों इतना साल पहनते हो? क्या करें, काम काम कर रहा हूँ, खुल के मिलना है लोगों से। अगर मैं कपड़े भारी पहन लूंगा महंगा तो फिर मैं उससे लोग खुल के बात नहीं करेंगे। फिर करेला चढ़ा नीम, करेला है और नीम चढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे को तो वहां से चलना है। ज्ञान का पता बाद में चलता है, पहले जो आता है तो सोचता है यार गरीब होगा, पूछे कहाँ से आया है कहाँ से नहीं, आता ना खुल के बातचीत हो जाती है और खुल से लोगों से मौका मिल जाता है। अब ऐसा कपड़ा मांगोगी तो कौन देगा? तुम कपड़ा तो दोगे, ऐसा तो कपड़ा दोगे नहीं जो फटने वाला ना हो। और इस स्थिति पे लाने के लिए फिर मुझे 1.5 साल मेहनत करूं। मान लो आपका कपड़ा ले भी लूं तो 1 साल इंतजार करूं यहाँ तक आने के लिए, समझिएगा। तो जब तक मेरे तक मुझे जब ये कपड़े छोड़ते नहीं तो छोड़ते था। हमने अपने जीवन में सोचा बहुत कपड़े मैंने छोड़े, अब क्या छोड़ना क्या पकड़ना, समझ रहे हैं? परे हो गए ना। हाँ, जब लगता है कि नहीं ये मुझे अब छोड़ रहे हैं, अब ये नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है जाओ। और समाज में ऐसा अंग खुला न रहे, अभद्रता ना लगे, भाई अंग ढका रहना जरूरी है कि जब परिवार आए जो एक दूसरे से शर्माए ना। आप समझ लीजिए, क्योंकि लाज भी शर्म भी है। तो हमारे कपड़े इतने हैं कि कहीं एकदम खूब फटे हैं लेकिन एकदम फर्स्ट क्लास है। हाँ समझ रहे हैं, कहीं से वो नहीं। हाँ, ये कपड़े के अपने तो अंदर के कपड़े हैं, ये कपड़ा फटा पर कहीं से अभद्रता वाली चीज नहीं है कि ऐसी जगह फटा है जो नहीं ठीक है। हर जगह से सिला उला के एकदम बढ़िया रखा, एक नंबर गंगा नहीं होना। बस बहुत खुल के बात करने का मौका मिलता है, इसलिए मैं घूमता रहता हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ रहूँगा। अभी पहले मैं आया तो महाराज जी यहाँ थे, तो उन्होंने एक जन थे बोले शाम को भोजन की व्यवस्था करें, रुकोगे मौला? अभी पक्का नहीं हुआ है। तब महाराज जी से कुछ देर सत्संग हुआ तो मुझे लगा कि नहीं ये भी उसी तरफ है। बोला आप कर लो, भोजन की व्यवस्था आप कर सकते हो, क्योंकि अब हो सकते हैं कि अब भाई आराम से रुकेंगे। भाई आप वहीं रुको जो आपके मार्ग का मार्गी हो। क्या बात? नहीं तो पता चला पूरा रात बिगड़ेगा, तुम्हारा भी उसका भी, वो भी घुटेगा कि यार किसी काम का नहीं है, तो रात भर किसी को क्यों दुख देना। वो पकड़ने में है, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। अब उसका भी रात हमारा भी रात, एक रात और कहीं जाके काम करूंगा, कहीं भी जाऊंगा तो बोलूंगा कोई तो सुनेगा, और जो जिसके पास है वही बोलेगा, जो जिसके पास है वही बोलेगा। तो ये देखो एक दिन से कई दिन रुकना हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, कई दिन रुक गए यहाँ। क्या बात है। और हम कहते भी हैं जो आपके मार्ग का मार्गी है उसका साथ करो, सहयोग मिलेगा, सहयोग मिलेगा ना, ऊर्जा मिलेगी ना, ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलती है। बात भी जब निकलती जब पात्रता पात्र को पाने। अब आप समझिए सुबह से बैठे हैं, हाँ सुबह से बैठे हैं। अच्छा, सुबह से बैठे हैं, बैठे ही चाय आ गई, उसको पीने नहीं दिया, ऊपर वाले ने बोला नहीं बोलो। मक्खी भी उड़ के चली गई, गरम चाय में मक्खी गिरी और देखो निकाला उड़ गई और चली भी गई और बोली नहीं तुमने कहा नहीं पियो, उसी समय मक्खी गिरी। कभी सत्संग हो रहा है, काम करो। सुबह से कोई खाया पिया भी नहीं है, ये भी नहीं मैं भी नहीं, कल का खाए, एक बार भोजन लेते हैं, ठीक है, शाम को, और कुछ भी नहीं खाए हैं। सत्संग हो रहा है तो फिर क्या खाना, उतना तो है ही है ऊर्जा शरीर में। मैं एक बार प्रयोग किया था, 5 दिन बिना जल का रहा था, 5वें दिन, और एक दिन चौथे दिन लिया था, तो मेरा डर निकल गया, जो बहुत पहले प्रयोग किया कि 2, 3 दिन 4 दिन तो पानी भी नहीं मिले तो चलेगा, फर्स्ट क्लास। हाँ, तो एक डर होता है ना, वो निकल गया, तो उसकी चिंता ही खत्म हो गई कि यार 4-5 दिन तो चल ही जाएगा बिना पानी का। बहुत अच्छी बात।
बहुत अच्छा। प्रकृति साथ दे। डर 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 हट गया ना? नहीं यार, मेरे दिमाग में बात आ गई अच्छे से। ये प्रैक्टिकल मतलब डर हट गया, इसलिए सुबह से बैठा हूँ। शरीर को साध लिया। हमसे लोग बोलते भी हैं क्या करें, बोला जब तक बैठोगे मैं बैठा रहूंगा, जब आप कोई नहीं रहेगा तो मेरे पास ऑप्शन नहीं, तो मैं जो करना है करूंगा। पहला काम मेरा ये, मैं परमात्मा से कहता हूँ कि आपका कार्य है, कार्य करते करते जाओ बस, और मेरे पास कोई और कुछ करने के लिए नहीं है। तो पहले आपका काम, और बाद में जब कुछ नहीं कोई नहीं है तो फिर क्या करूंगा, फिर ये अपने आप में बैठो, चाहे जो करना है करो। जब तक लोग बैठते हैं बैठे रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से कभी सुबह हो जाती है। हाँ सुबह भी हो जाती है। हो जाए ना, हम कहते नहीं आप जा, इसलिए कि बेमतलब से बैठे इतना कम है क्या? मतलब से तो हम जब से पैदा हुए तब से घूम रहे हैं, कभी बेमतलब से निकलने का मौका मिला और बैठे हैं बेमतलब से। हम मतलब बेमतलब से बैठे हैं, मतलब हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है, तभी तो बेमतलब से इतना देर तक बैठ पाए। बेमतलब से मैंने कहा, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना है। ये दो लाइन हमने कहा कि अगर हम कहीं मान लीजिए 12 साल हो गया कुटी नहीं बनाया, अब लोग रहा हूँ कि लोग कहीं न कहीं स्थान बनाना पड़ेगा समाज के लिए, तो हमने कहा कि लिखवा देंगे, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं, और इसको समझ के आ जाना। अच्छा ये पहले समझो, ये पहले समझ लेना, इसका अर्थ अपने तरीके से निकाल के फिर अंदर आना, फिर बात करेंगे। क्या बात, हाँ सही है, हाँ सत्य है। व्यक्ति उस स्थिति में आएगा कि शून्य में जाऊं मैं, तो जाएगा, शून्य तो लगा ही हुआ, शून्य लगा लिया। बेमतलब से आना नहीं, और मतलब है तो आना नहीं। हाँ वही तो, दोनों चीज हो गई। हाँ, कुछ नहीं चाहिए तब भी मत आना, और कुछ चाहिए तो भी मत आना। आना तो तुम आना, हाँ सही, आना तो तुम।